आराध्या एक प्रतिभाशाली ग्राफिक डिजाइनर जो मुंबई में रहती है। वो अपनी जिंदगी में व्यवस्थित और शांत रहना पसंद करती है, लेकिन एक रात उसकी शांत दुनिया तब बिखर जाती है जब उसे अपने पुराने बिना नंबर वाले लैंडलाइन पर एक डरावना कॉल आता है। कॉल करने वाला एक अनजान आदमी था। उसकी आवाज़ गहरी और बेहद डर पैदा करने वाली थी। उसने आराध्या को चेतावनी दी, तुम खतरे में हो आराध्या। उस आदमी पर कभी भरोसा मत करना जिसे तुम सत्यम समझती हो। वो नहीं है जो वो दिखाता है। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। सत्यम? सत्यम उसका बॉस और हाल ही में उसका बॉयफ्रेंड बना था। वो बेहद आकर्षक, सफल और देखभाल करने वाला था, और बहुत जल्द दोनों की शादी भी होने वाली थी। आराध्या को लगा कि जरूर कोई मजाक कर रहा है। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? तो वो आदमी बोला, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। जो सच कहता है उसकी बात पर तुम लोगों को भरोसा ही नहीं होता। अगर भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। जब भरोसा हो जाए तो फ़ोन कर लेना। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। पिछले कुछ महीनों से आराध्या और सत्यम, जो उसका बॉस और बॉयफ्रेंड दोनों था, एक दूसरे के करीब आए थे। उनकी शादी होने वाली थी, पर अब उस अजनबी की बात उसके मन में एक छोटा सा संदेह का बीज बो गई थी। एक शाम आराध्या ने हिम्मत करके सत्यम से उस अजीब कॉल के बारे में पूछा, लेकिन सत्यम ने बड़ी चतुराई से बात बदल दी। पर आराध्या ने देखा कि उसकी हंसी आंखों तक नहीं पहुंची थी। मीरा जी, बेटा, तुम आजकल बहुत खोई खोई रहती हो। क्या सब ठीक है? क्या वो लड़का सत्यम तुम्हें परेशान कर रहा है? आराध्या, आंखों में आंसू। आराध्या हिचकिचाते हुए, हाँ माँ, मुझे एक अजनबी का कॉल आया था। उसने सत्यम से सावधान रहने को कहा है। मीरा जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। अनिकेत वही गहरी आवाज में, मैंने कहा था उस पर भरोसा मत करना। मैं तुम्हें सबूत दूंगा। कल रात 12 बजे मेरे बताए पते पर आना, अकेले। मीरा जी रोते हुए, तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? तुम उस अजनबी की बात पर भरोसा करके अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? आराध्या बोली, माँ, मुझे जाना होगा। अगर अनिकेत सच बोल रहा है तो सत्यम ने न सिर्फ मेरे साथ बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के साथ विश्वासघात किया है। मुझे सच जानना है। आराध्या, पीछे से आवाज आई। आराध्या मूर्ति है, वहां कोई नहीं। एक साइलेंट अलार्म पर नोट, सुरक्षित रहने के लिए इसे दबाओ। आराध्या स्विच दबाती है। गोदाम में लाइट जलती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस आदमी का नाम था अनिकेत। वो एक जादुई पर्सनालिटी का मालिक और पूर्व खुफिया अधिकारी था। जब आराध्या ने अनिकेत को देखा तो देखते ही रह गई। वो सत्यम से बहुत ज्यादा सुंदर था। फिर वो गुस्से में बोली, अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो मैं तुम्हारी जान लेकिन लूंगी। अनिकेत मुस्कुराते हुए, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। झूठे लड़कों से प्यार करती हो और फिर बाद में रोती हो। जब मेरी बात का भरोसा नहीं था तो इतनी रात को मेरे पास क्यों आई? आराध्या, तुम्हारी फिजूल की बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं जानती हूँ सत्यम सही है। अनिकेत ने कहा, अच्छा, इतना तुम्हारा सत्यम सही है तो अभी यहीं आ रहा है। उसका असली रूप देख लेना और फिर चली जाना उसके साथ शादी करके। दरवाजे पर शोर सुनाई देता है। अनिकेत आराध्या का मुंह बंद कर उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों छिप जाते हैं। अनिकेत धीरे से उसके कान में, सत्यम का असली नाम विक्रांत है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के गिरोह का हिस्सा है जो तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली डिजाइनरों का इस्तेमाल जाली दस्तावेज बनाने के लिए करता है। वो तुम्हारी डिजाइन प्रतिभा को एक गुप्त सॉफ्टवेयर में डाल रहे थे। गोदाम का दरवाजा जोर से टूटता है। सत्यम और उसके साथी अंदर आते हैं। सत्यम गुस्से में, तुमने बहुत बड़ी गलती की आराध्या। तुमने मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। हाथापाई शुरू हो जाती है। आराध्या एक लोहे का रॉड उठाती है। ये उसका मौका था। आराध्या ने बिना आवाज किए विक्रांत को पीछे से सर पर मारा। विक्रांत लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस पहुंची तो विक्रांत और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके थे। अगली सुबह आराध्या पुलिस स्टेशन में अनिकेत से मिली। आपने मेरी जान बचाई अनिकेत। अनिकेत, अच्छा हुआ तुमको सच पता चल गया, नहीं तो तुम मेरी जान ही लेकिन लेती। अनिकेत, जो एक पूर्व खुफिया अधिकारी था, अपने अगले मिशन के लिए शहर से बाहर जा रहा था। उसने एक नज़र आराध्या को देखा और बोला, पता नहीं कब मिल पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। वो आराध्या के माथे पर किस करता है और चला जाता है। 1 साल बीत चुका था। शाम के करीब 5 बजे थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके स्टूडियो के दरवाजे पर दस्तक हुई। आराध्या हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलती है। बारिश में भीगा हुआ अनिकेत सामने खड़ा है। अनिकेत, मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा जब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू। वो अनिकेत को जोर से गले लगा लेती है। आराध्या फुसफुसाते हुए बोली, मुझे पता था तुम आओगे। उसका सिर अनिकेत के सीने पर टिका था। जब भी मुझे लगा कि मैं हार मान लूंगा, अनिकेत ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा,
तुम्हें याद रखा था मैंने, तुम ही वो सच थी जिसके लिए मैं लड़ रहा था। अनिकेत मुस्कुराते हुए, जैकेट उतारते हुए, मेरा असली मिशन अब शुरू होता है। आराध्या हंसते हुए, और वो क्या है? अनिकेत, तुमसे शादी करना। आराध्या शर्माकर मुंह फेर लेती है। अनिकेत उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। बाहर बारिश तेज हो रही थी और दोनों के अंदर प्रेम का तूफान उठ रहा था। अनिकेत धीरे धीरे उसकी गर्दन पर झुकता है और बड़े प्यार से अपने होंठ उसके गर्दन पर रखता है। आराध्या उसके होंठों का स्पर्श पाकर पूरी तरह तड़प उठी थी और अनिकेत के तड़पते जज्बातों को सुकून मिल गया। उस रात उन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। आराध्या अनिकेत की बाहों में अपने आप को पूरी तरह उसे सौंप चुकी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। तभी फोन की रिंग से अनिकेत की आंख खुली। उसने आराध्या को जगाया। आराध्या, हाँ माँ, कल रात बारिश हुई थी ना, तो मैं यहीं रुक गई थी। बस हम अभी आ रहे हैं 1 घंटे में। अनिकेत उसे खींचकर अपनी बाहों में लेते हुए, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आराध्या, माँ का फोन था, शावर लेने के बाद हम दोनों घर चलेंगे। अनिकेत, तो ठीक है, हम दोनों एक साथ शावर ले लेते हैं। आराध्या घबरा जाती है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, अनिकेत ने कहा। दोनों तैयार होकर घर आए। आराध्या के साथ अनिकेत को देखकर मीरा जी बहुत खुश हुईं। मीरा जी ने आगे बढ़कर आराध्या और अनिकेत के हाथों को एक साथ मिलाया। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।